जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। वो हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। उन्हें कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं आने देते। संगत जी, अगर हम पे कोई प्रॉब्लम आती भी है तो गुरु जी किस तरह से हाथ पकड़ के हमें उन सारी परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कभी भी अपनी संगत को किसी परेशानी में देख ही नहीं सकते। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। संगत जी, जब से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, किस तरह से हमारी पूरी लाइफ ही बदल दी है। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ मधु आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। इसलिए संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा अंत तक सुना करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी बात से गुरुजी हमारा कल्याण कर दें। इसलिए हमें जब भी मौका मिले गुरुजी की वड्याई करने का, गुरुजी की महिमा का गुणगान करने का, तो संगत जी वो भी हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज फिर अपना एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के ब्लेसिंग से, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से। और मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है संगत जी कि सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा अंत तक सुनिएगा। ये बात मैं इसलिए स्पेसिफिकली ज़ोर दे के कह रही हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरुजी ने किसकी वाणी में किसके लिए क्या मैसेज, क्या हिंट छोड़ा है। पता नहीं आपके कौन से क्वेश्चन का, कौन से सवाल का आपको आंसर मिले, जवाब मिले। तो प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से आज का सत्संग अपना जो है आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, मैंने पीछे अपना एक इम्पॉर्टेंट सत्संग शेयर किया था सभी के साथ, जहाँ पर मैंने, ये लास्ट वीक की ही बात है, जहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे रिसेंटली मेरे वर्क प्लेस पे, ऑफिस में एक ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो गया, एक बात होगी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, डिस्टर्ब हो गई मैं, और टू एन एक्सटेंट कि मैं अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पा रही थी। मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ और मैं जहाँ काम करती हूँ वो एक कॉर्पोरेट कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और जहाँ पे हर नेशनलिटी के डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं। तो संगत जी, मैं जिस टीम में डिपार्टमेंट में काम करती हूँ उसी में सेम नेशनलिटी का एक मेरा कॉलीग है, वो इंडियन ही है। और गुरुजी को बेहतर पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो इंसान ना मुझे पसंद नहीं करता। क्या वो कैरी करता है अपने मन में मेरे लिए, क्या गुस्सा है, नफरत है, मुझे नहीं पता। गुरुजी बेहतर जानते हैं। बट पिछले 4-5 साल हो गए हैं, वो कोई ना कोई मौका, कोई ना कोई ढूंढता ही रहता है इस तरह से, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे गलत साबित करने के लिए, मुझसे लड़ने के लिए, बहस करने के लिए। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है उसके साथ काम करना मुश्किल रहा है हमेशा से ही। और पिछले 4-5 साल में मैंने कई बार उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी की, लेकिन वो इस तरह का इंसान है कि कुछ ना कुछ अपनी चालाकी से, अपने बातों के जाल से जो है सिचुएशन से निकल जाता है। तो संगत जी, हुआ क्या कि 2 वीक्स बैक, एग्जैक्टली 7 फरवरी को, 7 तारीख थी, मैंने एक ऑफिस में मीटिंग सेटअप की थी जहां और भी टीम मेंबर्स थे और भी कॉलीग्स थे, दूसरी नेशनलिटी के भी थे। और जो है मैंने वो मीटिंग स्टार्ट की, डिस्कस करना शुरू किया, और न जाने इस इंसान को क्या हुआ क्या नहीं। उसी मीटिंग के दौरान मेरे से पहले तो बहस करना शुरू किया, फिर अपनी आवाज़ ऊंची कर ली, फिर बहुत बुरी तरह से मेरे ऊपर चिल्लाने लगा,
झगड़ने लगा, आर्ग्यू करने लगा, टू एन एक्सटेंट कि वो मीटिंग छोड़ के चला गया और मुझे उसको वापस बुलाना पड़ा। संगत जी, गुरुजी साक्षी हैं, गुरुजी मेरे सामने हैं इस वक्त। मैं उनके स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी वही बुलवा रहे हैं जो सही है, जो वो चाहते हैं कि मैं बोलूँ। संगत जी, मैं उस मीटिंग में गुरुजी का छोटा स्वरूप अपने पॉकेट स्वरूप अपने साथ रख के गई थी और शायद गुरुजी ने ही, शायद नहीं, डेफिनेटली सॉरी गुरुजी ने ही साथ दिया, उन्होंने ही मेरी रक्षा की, उन्होंने ही मुझे बचाया। उस इंसान ने इतनी बदतमीज़ी मेरे साथ की, बावजूद उसके मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ पलट के बोला नहीं, कुछ झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं, मतलब ऊंची आवाज़ में बात की, और ये सब गुरुजी ने कराया। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपको पता है अपने बच्चों को कैसे हाथ पकड़ना है, कब कहाँ हमें आपकी ज़रूरत है, कब क्या मुंह से बुलवाना है, कहाँ हमें चुप करवाना है, सब्र करवाना है। और संगत जी, जाहिर सी बात है, ये इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, तो अच्छा तो नहीं लगा मुझे। तो मैंने जो है परसों अपने मैनेजर को मीटिंग बुलवा के उसको ये बात बताई, एस्केलेट की कि ऐसा ऐसा हुआ जो कि ठीक नहीं है, ना किसी ह्यूमन ग्राउंड्स पे, ना ही एज पर कंपनी पॉलिसी। और मैंने अपने बाकी टीम मेंबर्स को भी इनवाइट किया इस मीटिंग में एज अ विटनेस। मैं कहूँगी कि भाई टू टेल, ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, उनकी क्या विचार या ओपिनियन है इस मामले को लेके। तो संगत जी, मेरे मैनेजर ने सब कुछ सुन लिया, पर उसने कहा कि मैंने तुम्हारी साइड सुनी है, मैं उस दूसरे इंसान को भी, दूसरे आदमी को भी बुलाऊंगा उसकी साइड सुनने के लिए भी। तो संगत जी, जब उसने ये कहा तो मुझे थोड़ा सा तो अजीब लगा कि जब हम 4 लोग कुछ बोल रहे तो तुम हम पे बिलीव नहीं कर रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे, और तुम उसको बुला के पूछना चाहते हो। तो मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने कहा ठीक है, बुला लो, आप सुन लो, उसकी बात भी सुन लो। लेकिन इस दौरान जो 12 घंटे के अंदर मतलब दूसरी मीटिंग से पहले, संगत जी मैं इतनी नर्वस थी, इतनी मैं परेशान थी। गुरुजी साक्षी हैं, जानते हैं। मैं बार बार कहूँ, गुरुजी कल आपने मेरे साथ मीटिंग में चलना है, गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़ना है, गुरुजी आपने मेरे साथ रहना है, गुरुजी मेरे मुंह से वही बुलवाना जो सच है, जो सही है, गुरुजी वही करना जो मेरे लिए ठीक है। मैं सच में किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैं बात बात पे अपनी बेइज्जती होते, अपनी इंसल्ट होते भी नहीं देख सकती। मुझे नहीं बोलना आता, मैं शायद अपनी बात को ठीक से रखने में कैपेबल नहीं हूँ, नहीं कर पाती, सक्षम नहीं हूँ। आपने मेरी आवाज़ बनना है, आपने मेरे को संभालना है। और संगत जी, बात ये भी है कि क्योंकि पास में ये बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है कि वो इंसान जो है अपनी बातों के जाल से बड़ा हर सिचुएशन से निकल जाता है। सिर्फ वो निकल ही नहीं जाता, वो उल्टा मेरे को गलत और झूठा ठहराता था। तो मेरे को इस बात की बहुत 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 ही ज़्यादा टेंशन और नर्वसनेस थी इस बात की, बहुत एक एक्सटेंड में कहते हैं ना, एक बुरी तरह से मैं नर्वस थी। मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ है, मुझे पता है कि गुरुजी मेरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे, मेरे को गिरने नहीं देंगे। और इसी दौरान गुरुजी के भी मैसेजेस आ रहे थे कि घबरा नहीं, टेंशन मत ले, मैं हूँ, छोड़ दे मेरे पे, सब ठीक होगा। गुरुजी के भी मैसेजेस आ रहे थे कि जो लोग तेरा तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने जो है सब ठीक कर दिया है, संभाल लिया है, सब पलट दिया है, सब ठीक रहेगा। बट हैं तो हम इंसान ही, मिट्टी के पुतले, और हमारी सोच थोड़ी छोटी और कम है। तो मैं बहुत फिर भी घबराई रही। गुरुजी पे मैंने पूरा विश्वास रखा, मुझे पता है वो मेरे साथ रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं टेंशन थी। घर से निकलने से पहले ये हालत थी कल सुबह कि मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं ठीक से कर पा रही थी, मुझसे खाया भी नहीं जा रहा था। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्या किया मेरे दिमाग में एकदम से, जैसे मैंने पहले पूजा की थी, मैंने चंदन तिलक अपने माथे पे लगाती हूँ, तो मैंने जैसे वो लगाया तो उसके बाद मेरा मन थोड़ा शांत होना शुरू किया, और 1 सेकंड के अंदर गुरुजी ने मेरा मन बदल दिया, चेंज कर दिया। और मुझ में हिम्मत आई कि नहीं, गुरुजी हैं, सब ठीक रहेगा, सब अच्छा रहेगा, हिम्मत करके मीटिंग में जाओ। तो संगत जी, मैं मीटिंग में गई, और असली बात तो अब है कि आप मानोगे नहीं, मिरेकल हुआ मेरे साथ कल। क्योंकि मैनेजर भी जो है वो दोनों पक्ष सुन के ही जो है अपना डिसीजन सुनाते हैं, समझते हैं, उनको भी फेयर डिसीजन देना होता है सिचुएशन के लिए। मैं इतनी
थोड़ी टेंशन में मैं मीटिंग में गई, लेकिन गुरुजी का स्वरूप फिर अपने साथ रख के मैं गई और मैंने आंखें बंद करके एक सेकंड के लिए इमेजिन किया, जैसे गुरुजी कहते हैं कि ऑलवेज इमेजिन मी स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड व्हेन यू डू आई विल बी देयर। मतलब हमेशा आप ये कल्पना करो, सोचो कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, और जब तुम ऐसा सोचोगे तो मैं सच में साक्षात तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, प्रेजेंट रहूंगा। तो मैंने अपनी आंखें बंद करके इमेजिन किया कि गुरुजी एक जो अपने चमचमाते हुए ब्राइट और चमकीले वाले ग्लिटर वाले एक लेमन हल्के कलर के चोले में मेरे पीछे खड़े हैं। बस वही इमेजिन करके मैं मीटिंग में बैठ गई। और संगत जी, फिर वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। जिस इंसान ने मेरे बारे में मेरे ऊपर चिल्लाया था, बेइज्जती की थी, बुरा किया था, उसने जब बोलना शुरू किया तो उसने ऐसे बात करनी शुरू की कि वो अपने आप को ही खुद ही अपने आप को गलत साबित करने लगा। आप समझ रहे हैं? वो जब उसने बोलना शुरू किया तो वो बोलता रहा कुछ तो, और उसकी बातों से ही साहिब जाहिर था कि वो अपनी गलती मानता जा रहा था और साथ में अपने आप को ही गलत साबित कर रहा था। उसके बाद बाकी लोगों ने भी मेरा साथ दिया, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, गुरुजी ने मुझसे कुछ बुलवाया ही नहीं। बाकी लोगों ने भी बोला कि उसके बिहेवियर को लेके कंसर्न्स, इश्यूज रेज किए, और मेरे मैनेजर ने उस इंसान को बहुत बहुत तरीके से समझाया, इनफैक्ट एक वार्निंग दी कि ये सही नहीं है, हम इतना बुरा बिहेव नहीं कर सकते वर्क प्लेस पे, लोगों को असर होता है, उनको इम्पैक्ट होता है। और यहाँ तक कि उसको बोला गया कि ये मैटर जो है कंपनी HR तक जाएगा और जो भी नेसेसरी एक्शन है लिया जाएगा। संगत जी, आधे घंटे की मीटिंग थी, वो 1 घंटा चली और मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मतलब लिटरली वो गुरुजी का ही मैजिक था, मिरेकल था कि जो इंसान मेरे को बुरा और गलत साबित करने में तुला रहता है, वो अपने आप को ही गलत साबित कर रहा था उस मीटिंग में। वो अपने आप के बारे में ही उसने बोलना शुरू कर दिया कि हाँ, मैंने चिल्लाया, मेरे से ये हुआ, जो भी है। और संगत जी, मेरी सारी जो प्रॉब्लम, टेंशन जो है दूर हो गई ये सुन के ही। गुरुजी ने एक बहुत सिर के ऊपर से जो बोझ, एक टेंशन दूर कर दी। शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चों की लाज रखने के लिए, शुक्राना हाथ पकड़ने के लिए, शुक्राना पल पल मेरे अंग संग रहने के लिए, लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपको जितना भी शुक्राना करूँ कम है, क्योंकि वर्क प्लेस पे फोकस करना, काम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर माइंड डिस्टर्ब हो जाए किसी चीज़ के लिए, किसी बात से, तो संगत जी आप समझ सकते हैं कि कंसंट्रेशन फिर वो इजी नहीं होता। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का करूँगी इसके लिए। संगत जी, एक और क्विकली दूसरा छोटा सा सत्संग भी शेयर करना चाहूँगी। मैंने अपने एक और पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे मैं किसी के यहाँ पे सत्संग, गुरुजी का सत्संग अटेंड करने गई थी और न जाने कौन सी नेगेटिव एनर्जी अपने साथ ले आई, जो मुझे 3 दिन तक जिसने परेशान किया। ना मैं खा पा रही थी, ना मैं बहुत ही डिस्टर्ब फ्रेम ऑफ माइंड में थी। मेरी ये तबीयत भी अजीब सी हो गई थी और मेरा हेडेक नहीं जा रहा था, चिड़चिड़ी सी हो गई थी, इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड। तो मैंने एक किसी और संगत के यूट्यूब पे सत्संग में सुना था कि जब आपको बहुत हैवी नेगेटिविटी, बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जी अपने आप में फील हो, तो आप अगर आपके पास गुरुजी का ब्लेस्ड लोटा है या किसी भी ग्लास के अंदर आप जल डालिए, पानी डालिए, गुरुजी के आगे वो पानी रखिए और गुरुजी से अरदास लगाइए कि गुरुजी इस जल को, इस पानी को ब्लेस कीजिए। और उस पानी के अंदर उस जल के अंदर संगत जी, मैंने गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप डिप किया पूरा, और उस जल को मैं पी गई। संगत जी, आप मानोगे नहीं, विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन एन आवर मेरी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। मेरा सारा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जो अननोन था वो गायब हो गया, और मेरी जो स्माइल खो गई थी 3 दिन के लिए, वो गुरुजी ने वापस दे दी। और बिल्कुल जो है 360 डिग्री टर्न हो गया जो भी मैं फील कर रही थी। फिर शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत प्यार के लिए, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के लिए। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर कृपा है, जो भी गुरुजी को दिल से बुलाता है, सच्चे मन से अरदास लगाता है, कुछ
पूछता है, गुरुजी पल पल जो है आपकी बातों का जो है टेलीपैथी से, मैसेजेस से जवाब देते हैं, आंसर्स देते हैं, हिंट देते हैं, रक्षा करते हैं, प्यार दिखाते हैं। गुरुजी आप जितना प्यार आप गुरुजी को दोगे उससे 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा प्यार गुरुजी आपको देंगे। संगत जी, मेरे मन में था खुद अपने लिए कि मैं बहुत समय से गुरुजी से ना एक छोटा पॉकेट स्वरूप चाह रही थी कि गुरुजी मुझे ना 1-2 पॉकेट स्वरूप चाहिए। संगत जी, गुरुजी के हर स्वरूप में इतनी अपार शक्ति है, क्योंकि गुरुजी अपने हर स्वरूप में, चाहे वो पेंडेंट स्वरूप है, चाहे वो लॉकेट स्वरूप है, चाहे वो पॉकेट स्वरूप है, बहुत 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 शक्ति उनके हर स्वरूप में है, ये हम सभी जानते हैं। और मैंने इससे पिछले सत्संग में भी शेयर किया कि कैसे मैं एक क्रिटिकल मीटिंग से, एक सिचुएशन से गुरुजी ने मेरे को जो है बचाया, मेरा साथ दिया, मेरे अंग संग रहे, क्योंकि मैंने उनका पॉकेट स्वरूप अपने साथ रखा था। पहले वाला पॉकेट स्वरूप थोड़ा सा जो है मैं ये तो नहीं कहूँगी पुराने होने लगा है, लेकिन थोड़ा सा वो हल्का सा डैमेज टाइप होने लगा है, बट फिर भी मैं उसको अपने पास ही रखती हूँ, हर वक्त अपने साथ रखती हूँ। तो मैं गुरुजी से बड़े दिन से यही मन में सोचती थी, गुरुजी मुझे ना आपके 1-2 और पॉकेट स्वरूप चाहिए, ज़रूर चाहिए, तो कैसे। और मैंने यहाँ भी संगत किसी से पूछा लेकिन हो नहीं पाया। खैर फिर गुरुजी ने मेरे को ये थॉट दिया संगत जी कि जब गुरुजी का सत्संग यहाँ इस घर में होगा, उनके अपने घर में यहाँ पे होगा जहाँ मैं रहती हूँ, कि मैं संगत को ना उनकी पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग्स जो है, गुरुजी चाहते हैं कि उनके पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स जो है संगत को जाए। और तो इंडिया से कोई आ रहा था, तो मैंने उनके थ्रू जो है ऑर्डर किए थे पॉकेट स्वरूप का पैक, तो मैंने वो मंगवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि क्या हुआ जब मेरे को मेरा पैकेट मिला, जिसमें थोड़ा और भी सामान था, और गुरुजी के पॉकेट स्वरूप जो मैंने ऑर्डर किए थे इंडिया से, जब वो आए, जब मैंने वो पैकेट खोला तो उसके अंदर जो है सारे पॉकेट स्वरूप जैसे प्रिंटेड नॉर्मली हैं, वो पूरा पूरा पैक था, लेकिन उस बॉक्स में सबसे ऊपर एक अलग से पॉकेट स्वरूप पड़ा था, लैमिनेटेड। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उस स्वरूप के ऊपर जो है गुरुजी की सारी प्यार भरी ब्लेसिंग्स हैं, सारी। उसमें मंत्र जाप लिखा है, उसमें जय गुरुजी लिखा है, उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा है, उसमें गुरुजी का स्वरूप है सुंदर सा, बैक साइड पे गुरुजी के चरण स्वरूप है, और सबसे बड़ी बात उसमें 1 रुपए का सिक्का है, जो कि थोड़ा पुराना है, ऐसा लगता है देख के कि वो यूज्ड किया है। मेरे को मतलब जैसे ही मैंने वो देखा तो मेरे को ऐसे जो है रोंगटे खड़े होने लगे, गूज़बम्स आने लगे कि ये क्या है। मतलब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि ये पॉकेट स्वरूप जो है, जो बाकी के ऑर्डर किए हुए हैं स्वरूप में से अलग है, उनसे मैच ही नहीं करता है ही नहीं वो। तो टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने मुझे बताया कि हाँ, ये उन्होंने मेरे लिए भेजा है, ये मेरे लिए है। तो शुक्राना गुरुजी आपके प्यार के लिए, लख लख शुक्राना आपकी ब्लेसिंग के लिए। मेरे लिए ये मिरेकल से कम नहीं है, और मैं बहुत बहुत कहते हैं ना, खुशी के जैसे आंसू से आ गए मेरी आंखों में कि गुरुजी इतना प्यार कि आपने मेरे लिए इतना सुंदर पॉकेट स्वरूप भेजा, इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। और संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि उस पॉकेट स्वरूप में जो है, जो 1 का सिक्का है उस पॉकेट स्वरूप में, उसके ऊपर ईयर 2015 लिखा हुआ। तो मैं थोड़ी देर सोचने लगी कि मतलब यही साल क्यों लिखा हुआ है, कॉइन है, सिक्का है, कोई भी साल लिखा हो सकता था। फिर वापस टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने मुझे इशारा दिया, हिंट दिया, बताया कि 2015 पहली बार था जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा था, मैंने उनकी फ़ोटो को देखा था। तब मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, उनकी महिमा को नहीं जानती थी। गुरुजी महाशिव हैं, उन्होंने तो मेरा हाथ जन्म जन्म से पकड़ा हुआ है, मुझे अपनी लाडली बेटी बना के रखा है, शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैंने अपने इस इंसानी रूप में पहली बार जब उनके स्वरूप के या उनकी फ़ोटो के दर्शन किए, जब मैं उनके बारे में नहीं जानती थी, डैट वॉज एग्जैक्टली 9 नवंबर 2015, जब मैंने उनका जो है 2 तरह के, एक रॉक स्टार चोले में स्वरूप और एक वाइट चोले में स्वरूप अपने फ़ोन में फ़ोटो में सेव किया। तो गुरुजी ने मेरे को बताया कि 2015 जो है पहली बार मैंने उनके दर्शन किए। उन्होंने तो मेरा हाथ जन्मों से पकड़ा हुआ है, तो शुक्राना गुरुजी। मैंने वो पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रखा है बड़े प्यार से। गुरुजी ऐसे ही जो है अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाते रहें।
गुरुजी, मैं यही अरदास करूँगी आपसे कि जितने भी बच्चे आपके बेटे बेटियां संगत जो भी आपके पास दिल से आए, आप उनको ब्लेस करो, उनका कल्याण करो, उनके दुख दूर करो, सबको उनके उनके अपने अपने कीचड़ से बाहर निकालो। संगत जी, गुरुजी इस वक्त मेरे सामने हैं और कह रहे हैं कि कभी भी मांगो नहीं मानो, ये सच है। गुरुजी से गुरुजी को मांगो और कुछ नहीं। आपने गुरुजी से गुरुजी को मांग लिया तो आपको सारी खुशियां वो अपने आप ही दे देंगे। मैं 1-2 दिन से थोड़ा सा उदास चल रही थी, गुरुजी को पता है क्यों, मुझे तो रीज़न ही नहीं समझ में आया क्यों। तो मैं वही बार बार गुरुजी से माफ़िया मांग रही थी, गुरुजी कोई गलती हो गई मुझसे, कोई मिस्टेक हो गई, कुछ जाने जाने में भूल हो गई तो माफ़ कर दो, अपनी निमानी बच्ची समझ के माफ़ कर दो। लेकिन कभी मेरे से दूर नहीं होना, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना। मैं गलती करूँ तो मुझे राह दिखाना, मुझे गाइड करना। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, और एक बात मैं कहना चाहूँगी, गुरुजी के जल प्रसाद में भी बहुत 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 अपार शक्ति है। अगर आपके पास ब्लेस्ड लोटा है, गुरुजी का बड़े मंदिर से ब्लेस्ड लोटा है तो बहुत अच्छी बात है। आप उसमें जल डाल के गुरुजी के स्वरूप के आगे रख सकते हैं। रात को सुबह उठते ही सबसे पहले वो जल पीजिए, आधा जल पीजिए। आधे से आप अगर नहीं नहा पा रहे तुरंत तो अपना फेस वॉश कर लीजिए। मैं ऐसा करती हूँ कि आधा जल पी लेती हूँ और आधा जल से जो अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, एक सुपर एनर्जी आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है। और अगर आपके पास ब्लेस्ड लोटा नहीं है तो भी भाव अच्छा है, प्यार है गुरुजी के साथ। आप किसी भी स्टील के ग्लास में या जो है ग्लास में जल भर के, पानी भर के गुरुजी के स्वरूप को टच करा के उनके सामने रख दीजिए। रात को सुबह उठ के वो पीजिए तो बड़ी बड़ी मेहर होगी। उस जल का स्वाद ही अलग है, इतना मीठा होता है वो पानी, इतना, मुझे तो लगता है मैं सुबह सुबह उठ के अमृत पी रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही प्यार करते रहना, ऐसे ही खुशियाँ बरसाते रहना, ऐसे अपने बच्चों का हाथ पकड़े रखना। जो भी गलती भूल चूक हो जो उसे माफ़ करना। संगत जी, अपना सत्संग बोलते समय, अपनी बात रखते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप भी माफ़ कीजिएगा। गुरुजी की तरफ से सबको बहुत बहुत प्यार। गुरुजी अपना प्यार सब पे रखे। महाशिवरात्रि आ रही है और गुरुजी अपनी सारी संगत पे जो है अपनी कृपा बरसाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी।